यहाँ पर हम देखते हैं इंजीनियरिंग बोर्ड। बोर्ड में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं यहाँ पर। इंजीनियरिंग बोर्ड। तो इंजीनियरिंग बोर्ड में सबसे पहले हम देखें कि जहाँ गाड़ी रुकने अथवा उसकी रफ्तार कम करने की अस्थायी या स्थायी तौर पर आवश्यकता होती है, जहाँ पर गाड़ी को या तो अस्थायी रूप से रोकने की आवश्यकता होती है या उसकी रफ्तार कम करने की आवश्यकता होती है, या फिर स्थायी रूप से रोकने की आवश्यकता होती है, या फिर रफ्तार कम करने की आवश्यकता होती है, उन स्थानों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव इंजीनियरिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव। तो उन स्थानों पर हम रेट्रो रिफ्लेक्टिव इंजीनियरिंग बोर्ड लगाते हैं। और रेट्रो रिफ्लेक्टिव इंजीनियरिंग बोर्ड है यहाँ पर, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं सतर्कता संकेतक। सतर्कता संकेतक। दूसरा होता है गति संकेतक, जो गति के बारे में बताता है। सतर्कता संकेतक सतर्क करने के लिए होता है। तीसरा होता है रोक संकेतक, रोकने के लिए। चौथा होता है अंतिम संकेतक। अंतिम संकेतक यानी कोई भी, जैसे सतर्कता संकेत खत्म हो गया तो वो अंतिम संकेतक वहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर आएगा। और एक होता है लगातार उतार संकेतक। लगातार उतार संकेतक। तो इस तरीके से 5 इंजीनियरिंग बोर्ड लगते हैं हमारे पास में। तो पहला हम देखते हैं सतर्कता संकेतक। सतर्कता संकेतक क्या होता है? तो सतर्कता संकेतक में यह एक पीले रंग का बोर्ड होता है। सतर्कता रंग संकेतक है वो किस तरीके का बोर्ड होता है? सतर्कता संकेतक पीले रंग का बोर्ड होता है। इस तरीके से पीले रंग का बोर्ड होगा सतर्कता संकेतक। तो सतर्कता संकेतक एक पीले रंग का बोर्ड होता है जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा मछली की पूंछ के समान होता है। तो सतर्कता संकेतक की अगर बात करें तो ये पीले रंग का बोर्ड होता है। अब इसमें हम देखें कि एक सिरा इसका नुकीला होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर सतर्कता संकेतक के लिए इसको हटा देते हैं। तो पीले रंग का बोर्ड इस तरीके से हम मान सकते हैं कि एक सिरा मछली के पूंछ के आकार का और एक सिरा नुकीला होता है। तो इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारे पास में सतर्कता संकेतक। तो एक सिरा यहाँ पर नुकीला है ये वाला, और ये पीछे वाला है मछली की पूंछ के समान है, जिसके बीच में काले रंग से क्रॉस बना होता है। अब इसके बीच में हम देखें, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में काले रंग से क्रॉस बना होता है। तो क्रॉस बनाए तो इस तरीके से बना होता है क्रॉस, काले रंग से। ये बीच में काले रंग से क्रॉस बना हुआ है। ये होता है हमारा सतर्कता संकेतक। और यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट लगा दिया हमने, तो यह एक पीले रंग का बोर्ड होता है जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा मछली की पूंछ के समान होता है, जिसके बीच में काले रंग से क्रॉस बना होता है। यदि कार्यस्थल से 30 मीटर पहले गति संकेतक लगा हो, ये कितने मीटर पहले लगा हो? 30 मीटर पहले। तो यदि कार्यस्थल से 30 मीटर पहले गति संकेतक लगा हो तो यह सतर्कता संकेतक कार्यस्थल से 800 मीटर पहले लगाया जाएगा। अगर गति संकेतक 30 मीटर पहले लगाया गया है गति के लिए, तो सतर्कता संकेतक कहाँ पर लगाया जाएगा? 800 मीटर पहले लगाया जाएगा। 800 मीटर पहले लगाया जाएगा। तो ये 800 मीटर पहले लगाया जाता है, ये समतल में लगाया जाता है। लेकिन घाट सेक्शन है तो घाट सेक्शन में ये 930 मीटर पहले लगाया जाएगा। कहाँ पर? घाट सेक्शन के अंदर 930 मीटर पहले लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, यदि कार्यस्थल या अवरोध से 30 मीटर पहले रोक संकेतक लगा है, मान लो गति संकेतक की जगह मान लो 30 मीटर पहले क्या लगा हुआ है? रोक संकेतक लगा हुआ है। रोक संकेतक। तो इसे, जो सतर्कता संकेतक है, इसे अवरोध से पहले 1200 मीटर, अगर समतल है तो 1200 मीटर पहले लगाया जाएगा समतल में। और अगर हमारे पास में मान लीजिए घाट सेक्शन है तो 1330 मीटर पहले लगाया जाएगा। कहाँ पर? घाट सेक्शन में। यदि यह बोर्ड अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाया गया है, जो सतर्कता संकेतक है मान लीजिए ये लगाया गया है अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाया गया है,
तो रात के समय इसमें दो पीली बत्तियां जलाई जाती हैं। तो रात के समय हम क्या जलाएंगे, इसमें दो पीली बत्ती जलाएंगे। इसके अंदर दो पीली बत्तियां यहाँ पर जलाई जाती है रात के समय, अगर यह बोर्ड अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाया गया है। इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट अपनी गाड़ी नियंत्रण में रखेगा और अगले बोर्ड को देखने की कोशिश करेगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा गति संकेतक। दूसरा आ जाता है हमारे पास में बोर्ड गति संकेतक। गति संकेतक, गति संकेतक में क्या बताया गया है, यह पीले रंग का समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड होता है। तो गति संकेतक कैसा होता है, पीले रंग का होता है और समबाहु त्रिभुजाकार इस तरीके से बोर्ड होता है। यह हमारा गति संकेतक के लिए पीले रंग का समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड होता है। फिर जिस पर काले रंग से यह प्रतिबंधित गति अंकों में लिखी जाती है। जो भी प्रतिबंधित गति होती है वह इस पर काले अंकों से लिखी जाती है, जिसका पालन लोको पायलट को करना होता है। जैसे मान लीजिए गति है 30, गति है मान लीजिए 30 किलोमीटर की या 20 किलोमीटर की मान लेते हैं, तो 20 लिखा जाएगा इस पर इस तरीके से। तो यहाँ पर लोको पायलट है वो गाड़ी की गति 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं करेगा, ये मैक्सिमम स्पीड होगी। यह संकेतक कार्यस्थल से कितने मीटर पहले लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्य चल रहा है तो ये 30 मीटर पहले एक गति संकेतक लगाया जाएगा। और यदि यह प्रतिबंध अस्थायी है तो रात के समय इसे प्रकाशित किया जाएगा। अगर प्रतिबंध अस्थायी है तो रात को इसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के गति प्रतिबंध के लिए यह अवश्य लगाए जाएंगे, चाहे अस्थायी प्रतिबंध हो, अस्थायी गति प्रतिबंध हो या फिर स्थायी गति प्रतिबंध हो, दोनों के लिए इन बोर्ड को लगाना आवश्यक है, इनको लगाना अति आवश्यक है। सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक यदि अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाए गए हैं, यदि सतर्कता संकेतक लगाया गया है या फिर गति संकेतक अगर हमें अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाया गया है तो रात के समय इन्हें प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन इस कार्य के लिए रिफ्लेक्टर टाइप बोर्ड लगाए जा सकते हैं जो कि हेडलाइट की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर जो रात को प्रकाशित करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, अलग से लाइट ना लगा के यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, रिफ्लेक्टर टाइप बोर्ड लगा सकते हैं। रिफ्लेक्टर टाइप बोर्ड, रिफ्लेक्टर टाइप बोर्ड लगा सकते हैं जो कि क्या है, रोशनी से लाइट, हेडलाइट की जो रोशनी है उससे वो प्रकाशित जैसा दिखते हैं, यानी प्रकाशित होते हैं। अब बात करते हैं रोक संकेतक के बारे में। तीसरा है हमारा इंजीनियरिंग बोर्ड में रोक संकेतक। रोक संकेतक तो यह लाल रंग का आयताकार बोर्ड होता है। जो रोक संकेतक है हमारा, ये लाल रंग का आयताकार बोर्ड होता है। इस तरीके से लाल रंग का आयताकार बोर्ड होगा। तो यह लाल रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिसके दोनों सिरों के पास बड़ी सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। दोनों सिरों के पास में बड़ी सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये लाल रंग का है पूरा, यहाँ पर ये भी सिरों में सफ़ेद पट्टी होगी, ये भी पूरा लाल है। तो यहाँ पर दोनों सिरों पर हम देख सकते हैं ये सफ़ेद पट्टी बची है। तो ये दो सफ़ेद पट्टी बची हुई है, साइड में दो सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। तो इन सफ़ेद पट्टियों में छेद होते हैं। अगर इन सफ़ेद पट्टियों में बात करें तो सफ़ेद पट्टियों में छेद होते हैं। तो सफ़ेद पट्टियों में छेद होते हैं। यह बोर्ड अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। ये अवरोध है तो इसे 30 मीटर पहले लगाया जाएगा। रोक संकेतक, रात के समय इसमें दो लाल बत्तियाँ जलाई जाती हैं। ये जो दो लाल बत्तियाँ हैं ये रात के समय जलाई जाती हैं। और इस बोर्ड के पास इंजीनियरिंग विभाग का एक कर्मचारी नियुक्त रहता है जिसके पास एक पुस्तक होती है
लोको पायलट इस बोर्ड से पहले अपनी गाड़ी रोकेगा, जहां पर नियुक्त कर्मचारी लोको पायलट को पुस्तक देगा, जिसमें लोको पायलट अपनी गाड़ी का नाम, नंबर, दिनांक, समय आदि लिख करके हस्ताक्षर करता है। उसके बाद इस कर्मचारी के द्वारा ऑल राइट हाथ सिग्नल मिलने पर अपनी गाड़ी पुनः रवाना करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो रोक संकेतक है, इस रोक संकेतक के पास में इंजीनियरिंग विभाग का कोई भी कर्मचारी नियुक्त होता है और उस कर्मचारी के पास में एक बुक होगी। उस बुक के अंदर लोको पायलट बोर्ड से पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा, क्योंकि रोक संकेतक है तो पहले गाड़ी को अपनी को रोकेगा, और यहाँ पर जो नियुक्त कर्मचारी है उसके पास में जो लोको पायलट है जाएगा, और जो उस नियुक्त कर्मचारी के पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक में अपनी गाड़ी का नाम, अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी गाड़ी का दिनांक, समय आदि लिख करके हस्ताक्षर करता है। उसके बाद में वही कर्मचारी जिसके पास में बुक थी वह ऑल राइट हाथ सिग्नल दिखाएगा और उस ऑल राइट हाथ सिग्नल के मिलने पर अपनी गाड़ी को लोको पायलट पुनः रवाना करेगा। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे कि भौर घाट, थल घाट, चिचौड़ा घाट, नवे घाट और मरामजिरी घाट से उतरने वाली गाड़ियों के लिए अस्थायी गति प्रतिबंध निर्धारित करते समय सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक के बीच जो घाट सेक्शन है, सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक के बीच 900 मीटर और सतर्कता संकेतक एवं रोक संकेतक के बीच में 1300 मीटर की दूरी होती है। जो भी घाट सेक्शन होते हैं उनमें 900 मीटर की दूरी किस किस के बीच में होती है? 900 मीटर की दूरी होती है सतर्कता और गति संकेतक के बीच में, यानी सतर्क कर रहा है, सतर्कता और गति संकेतक के बीच में 900 मीटर की दूरी, और सतर्कता और रोक संकेतक के बीच में दूरी होती है 1300 मीटर। तो गति में 900 मीटर है और सतर्कता और रोक संकेतक के बीच में 1300 मीटर की दूरी होती है। अब बात करते हैं हम अंतिम संकेतक। अंतिम संकेतक क्या है? अंतिम संकेतक यह पीले रंग का बोर्ड होता है। अंतिम संकेतक किस टाइप का बोर्ड होता है? ये पीले रंग का बोर्ड होता है। जैसे ये पीले रंग का हमने बोर्ड बना दिया है, पीले रंग का बोर्ड होता है। तो अंतिम संकेतक यह पीले रंग का बोर्ड होता है। यात्री गाड़ी के लिए इस बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है T&P, यानी टर्मिनल फॉर पैसेंजर, ऐसे हम मान सकते हैं। यात्री गाड़ी के लिए यहाँ पर लिखा जाता है T&P इस बोर्ड पर, यानी टर्मिनल फॉर पैसेंजर। और मालगाड़ी के लिए इसी बोर्ड पर, यानी दूसरा बोर्ड होगा, उससे आगे होगा या पीछे होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं इस तरीके से। और मालगाड़ी के लिए लिखा जाता है T&G, यानी टर्मिनल फॉर गुड्स। मालगाड़ी के लिए लिखा जाता है T&G। तो T&P बोर्ड कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी सवारी गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। तो T&P बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है? T&P बोर्ड कार्यस्थल से, जैसे कार्यस्थल यहाँ पर है, तो T&P बोर्ड कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी सवारी गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। और T&G बोर्ड है, T&G बोर्ड कार्यस्थल में उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। अकेले इंजन, यहाँ पर हम देखें कि T&P तथा T&G बोर्ड के बाद सवारी गाड़ी का लोको पायलट T&P के बाद में अपनी सामान्य गति करेगा और मालगाड़ी का लोको पायलट T&G के बाद में अपनी गाड़ी की सामान्य गति करेगा। अकेला हम देखें कि अकेले इंजन या छोटी गाड़ी
होने पर प्रतिबंधित दूरी को पार करने के बाद अपनी सामान्य गति से आगे की ओर रवाना होंगे। मान लो अकेला इंजन है या कोई छोटी गाड़ी है, तो जैसे ही हम प्रतिबंधित दूरी को पार कर लेते हैं तो प्रतिबंधित दूरी को पार करने के बाद हम सामान्य गति से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लगातार उतार संकेतक। लगातार उतार संकेतक क्या है? लगातार उतार संकेतक, लगातार उतार संकेतक में हम देखें, यह भी पीले रंग का बोर्ड होता है। लगातार उतार संकेतक, यह पीले रंग का बोर्ड होता है जिस पर काला अक्षर सी लिखा रहता है। तो लगातार उतार संकेतक में पीले रंग के बोर्ड पर काले अक्षर में सी लिखा रहता है। इस सी के बराबर में नीचे की ओर इशारा करता हुआ काला तीर का निशान बना हुआ होता है। ऐसे निशान बना रहता है इशारा करता हुआ कि यहाँ पर अब उतार है। इस तरीके से निशान रहता है लगातार उतार का। यह बोर्ड लगातार उतार शुरू होने से पहले लगाया जाता है और यह बोर्ड लोको पायलट को चेतावनी देता है कि आगे लगातार उतार आने वाला है, वह अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखे, गाड़ी की गति अनुमेय गति सीमा के अंदर हो, यानी मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड है गति की, यानी गाड़ी को जो अनुमति दी गई है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, यानी इस गति से आगे नहीं बढ़ना है, उसके अंदर रहनी चाहिए, गाड़ी की गति उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सीटी बोर्ड। कौन सा बोर्ड आता है? सीटी बोर्ड। तो सीटी बोर्ड की बात करें, यह पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है। सीटी बोर्ड कैसा होता है? वर्गाकार बोर्ड होता है पीले रंग का। तो ये हमारा वर्गाकार बोर्ड हो गया पीले रंग का। तो यह पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है और काले रंग से अंग्रेजी अक्षर का W या हिंदी अक्षर का C लिखा जाता है। या तो यहाँ पर W लिखा जाएगा अंग्रेजी अक्षर का, या फिर हिंदी का C क्या लिखा जाएगा? C लिखा जाएगा, C फॉर सिटी। तो यह बोर्ड उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर गोलाई या सुरंग के कारण लोको पायलट को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। यानी जहाँ पर गोलाई है या फिर सुरंग है, तो गोलाई व सुरंग की वजह से अगर लोको पायलट को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है, तब यह संकेत लगाया जाता है सीटी बजाने के लिए। लोको पायलट जैसे ही इस बोर्ड को देखेगा, वह लगातार लंबी सीटी बजाते हुए उस स्थान से गुजरेगा। यानी कैसी सीटी बजाएगा? लगातार लंबी बजाते हुए उस स्थान से गुजरेगा जैसे ही वो इस बोर्ड को देखेगा। अब अगला आता है हमारे पास में WLCT बोर्ड, समपार फाटक के लिए। WLCT बोर्ड समपार फाटक के लिए। तो WLCT बोर्ड समपार फाटक के लिए ये भी यहाँ पर पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है। और इसमें WL या फिर C4 फाटक, C4 यानी सिटी फोर फाटक हम कह सकते हैं, सीफा या WL भी कह सकते हैं, विसल 4 फाटक, लॉन्ग विसल। हम जैसे या तो WL इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा सीफा हिंदी में, CT4 फाटक। तो यह पीले रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है जिस पर काला अंग्रेजी अक्षर WL या फिर सीफा बोर्ड लिखा रहता है। और इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाते हुए संपार पर तेज निगाह रखेगा। कैसी सीटी बजाएगा? यहाँ पर रुक रुक कर लंबी सीटी। तो रुक रुक कर लंबी सीटी बजाते हुए जाएगा और संपार पर तेज निगाह रखेगा। यह बोर्ड संपार फाटक से कितने मीटर पहले लगाया जाता है? संपार फाटक से 600 मीटर पहले यह बोर्ड लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं
सिग्नल और एवं कांटों के प्रति लोको पायलट के कर्तव्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम देख लेते हैं यातायात बोर्ड। क्या देखते हैं हम? यातायात बोर्ड। यातायात बोर्ड। तो यातायात बोर्ड में हम सबसे पहले देखते हैं सेंटिंग लिमिट बोर्ड, SLV। क्या है? सेंटिंग लिमिट बोर्ड, लिमिट बोर्ड, SLV। तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड है, यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है। सेंटिंग लिमिट बोर्ड कैसा होता है? पीले रंग का होता है, आयताकार बोर्ड होता है। पीले रंग का आयताकार बोर्ड। तो ये हमने बना दिया है पीले रंग का आयताकार बोर्ड। और नेक्स्ट देखें, यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस का निशान होता है। तो काले रंग का क्रॉस का निशान इस तरीके से होता है। इस पर काले रंग का क्रॉस का निशान होता है और इस क्रॉस के निशान के नीचे काले रंग से सेंटिंग लिमिट बोर्ड, SLV लिखा रहता है। SLV सेंटिंग लिमिट बोर्ड नीचे लिखा रहेगा। तो यहाँ पर हमने सेंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है काले अक्षर से, SLV। और यह बोर्ड इकहरी लाइन व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर होता है। अगर इकहरी लाइन व्यवस्था है, सिंगल लाइन, तो ये कहाँ पर होता है? V क्लास स्टेशन पर होता है। यानी B क्लास स्टेशन पर होता है जहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सेंटिंग लिमिट बोर्ड है, इकहरी लाइन पर V क्लास स्टेशन पर होता है जहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे, B क्लास स्टेशन मान लो, प्रथम रोक सिग्नल, ये B क्लास स्टेशन है हमारा, प्रथम रोक सिग्नल, इस प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर, इस पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा का, यानी इधर की दिशा का, विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर नहीं होता। तो जहाँ पर एडवांस स्टार्टर नहीं होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? SLV बोर्ड लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं यह बोर्ड इकहरी लाइन व्यवस्था में जब B क्लास स्टेशन पर होता है जहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं होता है। और हम बात करें टॉक में, TALQ, टॉक में, टॉक व्यवस्था में यह प्रथम रोक सिग्नल से 400 मीटर, अगर टॉक में बात करें तो प्रथम रोक सिग्नल से 400 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। और MAUQ या MACLS व्यवस्था है, MACLS व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से आगे 180 मीटर की दूरी पर ये लगाया जाता है, स्टेशन की ओर लगाया जाता है। इस बोर्ड में रात के समय स्टेशन की ओर से एक सफ़ेद बत्ती लगाई जाती है। तो रात के समय यहाँ पर स्टेशन की ओर से एक सफ़ेद बत्ती यहाँ पर लगाई जाएगी। स्टेशन की ओर से रात के समय एक सफ़ेद बत्ती यहाँ पर लगाई जाती है। यह बोर्ड स्टेशन सेक्शन व ब्लॉक सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। यानी स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए VSLV लगा हुआ है, SLV लगा हुआ है, तो इससे इधर होगा स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन, और इधर होगा ब्लॉक सेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यह बोर्ड स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। अब दूसरा बोर्ड हम देखते हैं, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्या है? तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड है यह बोर्ड सिर्फ बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में पाया जाता है। कहाँ होता है? बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होता है। और यह गाड़ी आने की दिशा में पहला कांटा सम्मुख न होकर उन्मुख हो या कोई कांटा ना हो, या तो कोई कांटा नहीं होना चाहिए
या गाड़ी आने की दिशा में पहला कांटा सम्मुख न होकर के अम्मुख होना चाहिए, तब ये लगाया जाता है। तो हम बात कर सकते हैं कि यह बोर्ड सिर्फ बहुसंकेती यानी कि MACLS या MAUQ में लगाया जाता है। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, जहाँ पर गाड़ी जिस डायरेक्शन में आ रही है, मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही है, तो इधर से गाड़ी आएगी, तो इधर से गाड़ी आने पर गाड़ी आने की दिशा में पहला कांटा सम्मुख न होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनमुख कांटा होना चाहिए, अनमुख कांटा। तो पहला कांटा है सन्मुख न होकर के अनमुख हो या फिर कोई कांटा ही ना हो, वहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया जाएगा, VSLV बोर्ड। यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस निशान होता है। इस तरीके से काले रंग का क्रॉस का निशान होगा और इस काले रंग से ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा होता है। काले रंग से ही इस पर क्या लिखा होता है, VSLV ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा होता है। रात के समय इस बोर्ड पर स्टेशन की ओर से क्या लगाई जाती है, एक सफ़ेद बत्ती यहाँ पर जलाई जाती है रात के समय स्टेशन की ओर से। और यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर रहता है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल है, तो प्रथम रोक सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर ये लगाया जाएगा। कम से कम है ये 180 मीटर दूरी, ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। और यह बोर्ड ब्लॉक सेक्शन व स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि इससे इधर हमारा ब्लॉक सेक्शन होगा, ब्लॉक सेक्शन, और इस बोर्ड से VSLV बोर्ड से इधर हमारा होगा स्टेशन सेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक सेक्शन व स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। तो हम बात करें SLV होता है, SLV संकेत है वो SLV दो संकेती या बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में केवल एक ही लाइन पर होता है। SLV जो हमारा SLV सेंटिंग लिमिट बोर्ड सिर्फ एक ही लाइन में होता है, जबकि VSLV केवल दोहरी लाइन पर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होते हैं। परंतु हम देखें कि SLV हो या VSLV हो, दोनों के द्वारा ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सीमा का निर्धारण किया जाता है। और अगर दोनों के बाहर हमें शंटिंग करनी हो, चाहे SLV हो चाहे VSLV हो, दोनों के बाहर शंटिंग करनी हो तो ब्लॉक वैग किया जाएगा। तो हम एक तरीके से SLV और VSLV में अंतर हम देख सकते हैं कि SLV जो है शंटिंग लिमिट बोर्ड, यह बोर्ड एक कैरी लाइन खंड में केवल B क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, जहां प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल ना हो। जबकि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड की बात करें, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्या है, यह दोहरी लाइन सेक्शन में बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में उन B क्लास स्टेशनों पर लगाया जाएगा जहां पर गाड़ी की दिशा में या गाड़ी आने की दिशा में प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर सम्मुख कांटे नहीं हैं या कोई कांटा नहीं है। फिर SLV की बात करें कि जो SLV है हमारा, यह बोर्ड TALQ व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कम 400 मीटर की दूरी पर और MACLS या MAUQ व्यवस्था में 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जबकि हम बात करें ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड की, यह बोर्ड MACLS या MAUQ व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। SLV बोर्ड की बात करें, यहाँ पर SLV बोर्ड लगाते समय कांटों का विचार नहीं किया जाता है, जबकि VSLV लगाते समय इस बोर्ड के बाह्यतम कांटों की स्थिति के अनुसार इसको लगाया जाता है। SLV लगाते समय शंटिंग लिमिट्स बोर्ड लिखा जाता है, जबकि VSLV लगाते समय VSLV लिखा जाता है, बोर्ड ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। अब बात करते हैं चेतावनी बोर्ड, वार्निंग जो बोर्ड होते हैं, चेतावनी बोर्ड की बात करते हैं। चेतावनी बोर्ड क्या है, चेतावनी बोर्ड? तो लोको पायलट को यह चेतावनी देने के लिए कि वह किसी सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। तो लोको पायलट को यहाँ पर चेतावनी देने के लिए कि वो किसके पास में पहुंच रहा है, किसी सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है, ये चेतावनी देने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे चेतावनी बोर्ड की बात कर रहे थे हम कि लोको पायलट को यह चेतावनी या वार्न करने के लिए कि वो किसी सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है,
चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के चेतावनी बोर्ड होते हैं। एक तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड होते हैं, एक एडमिरल बोर्ड होते हैं, और एक होते हैं अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। चेतावनी बोर्ड में हम देखते हैं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड में क्या होता है, यह एक आयताकार काले रंग का बोर्ड होता है। कैसे रंग का बोर्ड होता है, ये काले रंग का बोर्ड होता है। और काले रंग के बोर्ड में हम कहें पीले रंग का तिरछी पट्टियां बनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर काले रंग का बोर्ड होगा पूरा, और उस पर पीले रंग की तिरछी पट्टियां बनी होती हैं। तो इस तरीके से ये बोर्ड होगा, काले रंग का था, पीले रंग की यहाँ पर पट्टियां, तिरछी पट्टियां बनी हुई है। दूसरा हम देखें, यात्री गाड़ी के लोको पायलट को इसकी जानकारी के लिए वह स्टेशन के सिग्नलों के समीप पहुंच रहा है, यह बोर्ड लगाया जाता है। यानी यात्री गाड़ी के लोको पायलट को यह सिग्नल या ये बोर्ड है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, यह जानकारी देता है कि वह स्टेशन के सिग्नलों के नज़दीक पहुंच रहा है। और ये जो बोर्ड है, यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से, ये जो बोर्ड है स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर पहले लगाया जाता है। लेकिन जिन स्टेशनों पर स्टेशन से 1000 मीटर की दूरी पर डिस्टेंट सिग्नल या फिर अकेले खंभे पर लगा वार्नर सिग्नल लगा है, तो उस स्टेशन पर यह बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहां पर डिस्टेंट सिग्नल लगा होता है वहां पर हमें पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। रात के समय लोको पायलट को दूर से हेडलाइट की रोशनी में यह बोर्ड दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर जो पीली तिरछी पट्टियाँ होती हैं, ये जो पीली तिरछी पट्टियाँ हैं इस बोर्ड पर, जो पीली तिरछी पट्टियाँ होती हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। यह बोर्ड केवल कहाँ पर होंगे, टॉक में वी क्लास स्टेशन पर ही होंगे। टॉक में बी क्लास स्टेशन पर ही बोर्ड होते हैं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। अब बात करते हैं एडमिरल बोर्ड या गुड्स वार्निंग बोर्ड। दूसरे हमारे पास में गुड्स वार्निंग बोर्ड है। तो गुड्स वार्निंग बोर्ड है, इसमें हम देखते हैं किस तरीके से होता है गुड्स वार्निंग बोर्ड। तो गुड्स वार्निंग बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। यह एक आयताकार बोर्ड होता है जिसका रंग काला होता है और इस पर 2 पीली क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। कितनी पट्टियाँ होती हैं, 2 पीली क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं जिसके बीच में एक पीला गोल होता है। तो 2 पीली क्षैतिज पट्टियाँ हम बना देते हैं, जैसे कि एक पीली क्षैतिज पट्टी यहाँ पर ये हो जाएगी, एक पीली पे क्षैतिज पट्टी ये होगी, और एक पीली क्षैतिज पट्टी हो जाएगी, और इनके बीच में एक गोला, पीला गोला होता है। तो इनके बीच में एक पीला गोला बना दिया है। और यह बोर्ड प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से पहले 1400 मीटर की दूरी पर ये गुड्स वार्निंग बोर्ड है, ये लगाया जाता है। और यह बोर्ड मालगाड़ी के लोको पायलट को इसकी जानकारी देने के लिए लगाया गया है कि वह स्टेशन के सिग्नलों के नज़दीक पहुंच रहा है। रात के समय लोको पायलट को दूर से हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर 2 पीली पट्टियाँ व एक गोल है, उस पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। फिर हम देखते हैं अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। तो अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड है,
ये कहाँ पर लगाया जाएगा और क्यों लगाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम। तो अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड है। यह बोर्ड स्वचालित सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र को छेड़ करके अन्य उन स्टेशनों पर जहां गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक गति से चलती है वहां पर लगाए जाते हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके? ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र को छोड़ करके। ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र को छोड़ करके उन स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां पर गाड़ी की गति कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर है। और यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर पर लगाया जाएगा? 1800 मीटर पहले ये लगाया जाता है। यानी यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल या फिर गेट सिग्नल से 1800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस बोर्ड के पास रेल पथ पर चुंबकीय उपकरण लगाया जाता है। यानी जो हमारा अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड है, इस बोर्ड के पास रेल पथ पर चुंबकीय उपकरण लगाया जाता है। ऐसा ही एक चुंबकीय उपकरण तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के इंजन में भी लगाया जाता है। यानी एक चुंबकीय उपकरण तो यहाँ पर रेल पथ पर लगाया जाता है, और ऐसा ही एक चुंबकीय उपकरण तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के इंजन पर लगाया जाता है। इंजन पर भी लगाया जाता है। जब गाड़ी इस बोर्ड को पार करती है तो लोको पायलट को इंजन में लगे हुए उपकरण का ऑडियो और विजुअल चेतावनी मिलने लगती है। जैसे ही गाड़ी इस बोर्ड को पार करती है, किसको? अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड को। अग्रिम आगमन चेतावनी बोर्ड को जैसे ही गाड़ी पार करती है तो लोको पायलट को इंजन में लगे हुए उपकरण पर ऑडियो और विजुअल चेतावनी मिलने लगती है। यदि लोको पायलट इस चेतावनी की स्वीकृति 5 सेकंड में नहीं देता है या नहीं करता है तो गाड़ी के ब्रेक अपने आप लगना शुरू हो जाते हैं और गाड़ी की गति घट करके 100 kmph तक कम हो जाती है। यह पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काले रंग की तिरछी पट्टियाँ होती हैं। अब बात करते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन बोर्ड। नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन बोर्ड। नॉन ब्लॉक स्टेशन या फिर हम कह सकते हैं डी क्लास स्टेशन बोर्ड। तो नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन बोर्ड की बात करें है, नॉन ब्लॉक स्टेशन बोर्ड है, ये सफ़ेद रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर बीच में काला गोला बना रहता है। बीच में क्या बना रहता है? काला गोला यहाँ पर बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सफ़ेद रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर बीच में काला गोला बना होता है। यह बोर्ड डी क्लास के उस स्टेशन पर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाएगा? यह बोर्ड डी क्लास के उस स्टेशन पर लगाया जाता है जो घुमाव या कटाव में स्थित है। कहाँ पर लगाते हैं? डी क्लास के उस स्टेशन पर लगाते हैं जहाँ पर घुमाव या कटाव पर जो स्टेशन है वहाँ पर ये लगाया जाता है। यह बोर्ड डी क्लास स्टेशन से 500 मीटर पहले लगाया जाता है। कितने मीटर पहले लगाया जाएगा? 500 मीटर पहले लगाया जाएगा डी क्लास स्टेशन से। ऐसे स्टेशन डी क्लास के ऐसे स्टेशन जो घुमाव या कटाव पर स्थित हैं, उन डी क्लास स्टेशनों से 500 मीटर पहले यह बोर्ड लगाया जाता है। और इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाएगा जिससे यात्रियों को गाड़ी आने की सूचना मिल जाए। तो इस बोर्ड को आने के बाद लोको पायलट है वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा जिससे जो यात्री हैं उस गाड़ी में जाना चाहते हैं उनको सूचना मिल सके। एक होता है आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड। क्या होता है? आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड। आउट लेइंग साइडिंग बोर्ड। साइडिंग बोर्ड तो इसे एस मार्कर बोर्ड भी कहते हैं। आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड है, इसको एस मार्कर बोर्ड भी कहते हैं।
आउटलाइंग साइडिंग बोर्ड है, इसे एस मार्कर बोर्ड भी कहते हैं, और यह बोर्ड उस ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है जब दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच कोई साइडिंग स्थित हो। तो आउटलाइंग साइडिंग बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? यह बोर्ड उस ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है जब दो ब्लॉक सेक्शनों के बीच कोई साइडिंग स्थित हो या गाड़ी के लिए उस साइडिंग के कांटे सम्मुख हों, तब यह बोर्ड 30 मीटर पहले लगाया जाता है। कितनी मीटर पहले लगाया जाता है? उससे 30 मीटर पहले लगाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यह बोर्ड उस ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है जब दो ब्लॉक सेक्शनों के बीच कोई साइडिंग स्थित हो और गाड़ी के लिए उस साइडिंग के कांटे सम्मुख हो, तब यह बोर्ड 30 मीटर पहले लगाया जाता है। यह पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काले अक्षर में एस अक्षर लिखा रहता है। फिर बात करते हैं टेल लैंप की। टेल लैंप तो गाड़ी पूर्ण है। यह कर्मचारी को सूचित करने के लिए, अंतिम वाहन को भिन्न दर्शाने के लिए दिन और रात के समय एक प्रज्वलित एवं एलईडी वाला फ्लैशिंग टेल लैंप लगाया जाता है। आपातकाल में जब एलईडी वाला फ्लैशिंग टेल लैंप उपलब्ध ना हो अथवा जब शंटिंग इंजन से थोड़ा मार्ग तय करना हो, तो लाल झंडी लगाने की अनुमति केवल दिन के समय है और साफ मौसम में दी जाएगी ताकि यह पता चल सके कि गाड़ी पूरी है। एक होता है इंजन स्टॉप बोर्ड। इंजन स्टॉप बोर्ड तो इंजन स्टॉप बोर्ड है, यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले अक्षर से इंजन स्टॉप लिखा रहता है। तो इस तरीके से पीले रंग का आयताकार बोर्ड होगा। तो हम बात करें इंजन स्टॉप बोर्ड की। यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से इंजन स्टॉप लिखा रहता है, और यह बोर्ड डी क्लास स्टेशनों पर इंजन स्टॉप यहाँ पर लगा रहता है। इंजन स्टॉप तो हम कह सकते हैं कि यह बोर्ड डी क्लास स्टेशन पर एक गहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से दोनों तरफ 15 मीटर की दूरी पर एवं दोहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से 15 मीटर की दूरी पर जहां गाड़ी के इंजन को रोकने की आवश्यकता हो वहां पर लगाया जाता है। गाड़ी के इंजन को रोकने की आवश्यकता हो 15 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यह एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से इंजन स्टॉप लिखा रहता है, और यह बोर्ड डी क्लास स्टेशन पर, कहाँ पर? डी क्लास स्टेशन पर एक गहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से दोनों तरफ 15 मीटर की दूरी पर एवं दोहरी लाइन पर प्लेटफॉर्म के सिरे से 15 मीटर की दूरी पर या फिर जहां गाड़ी के इंजन के खड़े के रोकने की आवश्यकता हो वहां पर लगाया जाता है। डी क्लास स्टेशन पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को रोकते समय इंजन को इस बोर्ड के पास में रोकेगा। इंजन स्टॉप बोर्ड है, इसके पास में रोकेगा डी क्लास स्टेशन पर।